जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में जो बच्चे एग्जाम देंगे क्लास 10th के, उनके लिए हमने रसायन विज्ञान का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज संकलित किए हैं। यदि आप लोग को ये चीज़ अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है शिक्षा कुंज सेंटर और ये रसायन विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये क्लास 10th का है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को करते हैं हम आगाज। और मेरा पहला प्रश्न कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो बनता पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, तो उसे उत्पाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 2, Mg+O2 गोज टू MgO किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 3, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो सके, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है Zn+HCl गोज टू बनता है ZnCl2 प्लस H2 प्लस जेड। इसमें Zn क्या है, इसमें Zn जो क्या है, यह इसको अभिकारक बोला जाता है और इधर जो बनता है इसको प्रतिफल कहते हैं। इसे को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहा जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक, और अभिकारक जो होता है टूटकर या जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि विस्थापित हो जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है Fe+CuSO4 गोज टू बनता है FeSO4+Cu। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर Fe के साथ था SO4, लेकिन Fe के साथ कुछ भी नहीं था और CuSO4 जो है वो Cu के साथ था तो विस्थापित हो गया, इसलिए इसे हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आगे प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 6, CaCO3 गोज टू बनता है CaO+CO2। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7 कहता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है। तो हम जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन होता है। प्रश्न नंबर 8 कहता है 2H2O यानी 2H2+O2 गोज टू बनता है 2H2O। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 9, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। और अवकरण का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। प्रश्न नंबर 10 कहता है अपचयन का अर्थ क्या होता है। अपचयन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। अपचयन का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। प्रश्न नंबर 11 कहता है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। जंग लगना एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन क्या दर्शाता है। रंग परिवर्तन जो रहता है रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 13 कहता है यानी 2KClO3 गोज टू बनता है 2KCl+3O2। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 14 कहता है AgNO3 प्लस NaCl गोज टू बनता है AgCl प्लस NaNO3। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलता है। गैस निकलना क्या दर्शाता है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है, या इसको कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उत्पन्न हुआ है। प्रश्न नंबर 16 कहता है CuO+H2 गोज टू बनता है Cu+H2O। इसमें CuO क्या होता है, CuO जो है वो एक प्रकार का अपचयन हो रहा है। प्रश्न नंबर 17 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है। उत्प्रेरक का कार्य होता है गति को बढ़ा देना। क्या होता है कार्य, गति को बढ़ा देना। प्रश्न नंबर 18 कहता है प्रश्न नंबर 18 ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। प्रश्न नंबर आगे 19 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में ठोस का जमना क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। या ठोस का बनना क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। प्रश्न नंबर 20 कहता है
HCl प्लस NaOH गोज टू बनता है NaCl प्लस H2O। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? एक प्रकार का उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर आगे कहता है, अगला प्रश्न 21 नंबर कि रासायनिक अभिक्रिया में ताप का बढ़ना क्या दर्शाता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है ताप बढ़ता है, इसको क्या कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन इसमें हो रहा है। प्रश्न नंबर 22 कहता है Cu प्लस O2 गोज टू बनता है CuO। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 23 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में गैस बनने का उदाहरण है। गैस बनने का जो उदाहरण है यानी कौन सी अभिक्रिया में गैस बन रहा है? तो देखिए यहाँ पर जो HCl है एक प्रकार का क्या है? गैस का उदाहरण है, तो इसको कहेंगे Zn प्लस HCl। आगे कहता है प्रश्न नंबर 24 Fe2O3 प्लस Al गोज टू बनता है Al2O3 प्लस Fe। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 25 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में रंग का बदलना क्या कहलाता है? ये रासायनिक अभिक्रिया में रंग का बदलना क्या कहलाता है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। प्रश्न नंबर 26 कहता है 2Na प्लस Cl2 गोज टू बनता है 2NaCl। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 27 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या कहता है? उत्प्रेरक गति को बढ़ा देता है। प्रश्न नंबर 28 कहता है CuO प्लस H2O गोज टू बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 30 कहता है Na2SO4 प्लस BaCl2 गोज टू बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl में कौन सा अवक्षेप है? अवक्षेप जो है BaSO4 एक प्रकार का अवक्षेप है। यह अवक्षेप जो रहता है यह ठोस बन जाता है। प्रश्न नंबर 30 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण किसे कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया में होता है। प्रश्न नंबर 31 कहता है कि 2AgCl गोज टू बनता है 2Ag प्लस Cl2। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 32 कहता है Zn प्लस CuSO4 गोज टू ZnSO4 प्लस Cu में Zn क्या है? Zn क्या करता है? Zn ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। प्रश्न नंबर 33 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलने पर दिखाई देता है, बुलबुला दिखाई पड़ता है, इससे पता चल जाता है कि इस अभिक्रिया में गैस उत्पन्न हो रहा है। प्रश्न नंबर 34 कहता है H2 प्लस Cl2 गोज टू बनता है 2HCl। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है। प्रश्न नंबर 35 कहता है Fe प्लस H2O गोज टू बनता है Fe3O4 प्लस H2। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 36 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में ठोस का बनना क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। प्रश्न नंबर 37 कहता है CH4 प्लस 2O2 गोज टू बनता है CO2 प्लस 2H2O। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक प्रकार का दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 38 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का निकलना क्या कहलाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। यदि उस ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 39 कहता है Fe प्लस S गोज टू बनता है FeS। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 40 रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्यों स्थिर रहता है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है, इसलिए द्रव्यमान स्थिर रहता है। प्रश्न नंबर 41 यानी 41 कहता है NaOH प्लस HCl गोज टू बनता है NaCl प्लस 2H2O। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 42 कहता है 42 नंबर PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस के PbCl2 प्लस KNO3। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक प्रकार का दोहरा विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। प्रश्न नंबर 43 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 44 यानी 44 नंबर कहता है रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 45 कहता है
Cu+2AgNO3 गोज टू बनता है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 45 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे अवक्षेप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 46 कहता है 2HgO गोज टू बनता है 2Hg+O2। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया है, या इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। प्रश्न नंबर 49 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसे ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 50 कहता है Cu यानी C+O2 बनता है CO2। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है। तो आज के इस कक्षा में हम सीखे हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान, और ये चैप्टर नंबर 1 था। इस चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यदि ये चीज़ आपको अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगता है आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।